हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे तुम्हारा कॉस्ट का पेपर हो गया तो मैं एफए का बना ही रहा हूँ, टेंशन मत लो। अभी इको का तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते अच्छे से, ठीक है। तो मैंने पूरा इको का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया बच्चे लोग। अगर तुमको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नंबर पे मैसेज कर दो, तुरंत सेंड कर दूंगा, ताकि तुम स्टार्टिंग के 11 आंसर है वही पढ़ो वही आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या टॉपिक दिया है कि अकॉर्डिंग टू रिकार्डो बाबा के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बेनिफिशियल। किसको बेनिफिशियल है? कंपेरेटिव कॉस्ट, जिसमें खर्चा कम होता है। और अकॉर्डिंग टू हेक्सर एंड ओलिन, दोनों बाबा के हिसाब से बेसिक कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फैक्टर एंडोमेंट। जब भी होलिन आया तो फैक्टर एंडोमेंट आएगा, और रिकार्डो आया तो कंपेरेटिव कॉस्ट, याद कर लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर कर्व, तो ऑफर कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मार्शल और एजवर्थ बारबा, ये दो बाबा ने दिया था, मार्शल और एजवर्थ। दे आर दी बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिस्ट। विच वन, क्या बोला अभी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्ग्यूमेंट फॉर फ्री ट्रेड। इधर बोला आर्ग्यूमेंट बोला, ठीक है, फॉर फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड में क्या होता है, माने में क्या? प्रमोट्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स, वर्ल्ड का रिसोर्स अच्छे से होता है, ठीक है। फॉर बोला, अगेंस्ट मतलब नेगेटिव डालना रहता, फॉर मतलब पॉजिटिव, ठीक है। और टैरिफ एक्सप्रेस आइदर स्पेसिफिक और एडवलम रेट, या तो स्पेसिफिक या तो एडवलम, दोनों आ गया और आ गया, मतलब उसको बोलते हैं मिक्स टैरिफ। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स टैरिफ। नेक्स्ट क्या बोला है? डैश इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑफ इंटीग्रेशन। डिस, क्या बोला इधर? डिसएडवांटेजेस, तो इसमें आएगा इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हम लोग को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इक्वल। करंट अकाउंट में विजिबल आएगा, इनविजिबल आएगा, यूनिलेटरल बोलते हैं उसको, इंपोर्ट और सर्विस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में आता है, किस में आता है? कैपिटल अकाउंट में। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट नॉन मॉनिटरी मेजर टू कंट्रोल डिसइक्विलिब्रियम। नॉन मॉनिटरी बोला, ठीक है, तो डी वैल्यूशन है, बाकी सब मॉनिटरी है, ये नॉन मॉनिटरी मेजर है, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है WTO इनकॉर्पोरेट्स पर प्रपोजल मेड बाय, तो किसके प्रपोजल के हिसाब से ये सब कंडीशन हुआ था? ऑर्थर डंकेल, ये बाबा ने बनाया था, ठीक है। 10th बोला है WTO इनकॉर्पोरेट प्रपोजल मेड बाय ऑर्थर, ठीक है। 10th बोला है अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हेल्प द यूज़र, किस में हेल्प करता है यूज़र को? टू कवर दी रिक्स। फॉरवर्ड रेट, रिक्स, हेजिंग, ये सब वर्ड याद रखो, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ कंसिडर्ड एज 24 आवर मार्केट बिकॉज, इसको 24 आवर मार्केट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटलीस्ट वन मार्केट इज एक्टिव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू जोग्राफिकल डिस्पर्सन। अभी जैसे कि यहाँ सुबह कितना बज रहा है, मालूम है क्या? 6:30 बज रहा है, तो सिंगापुर का मार्केट चालू है ना, तो अलग अलग मार्केट कहीं ना कहीं चालू ही रहता है, ठीक है। जापान का मार्केट चालू हो गया है ना, चीनी मकाओ पूरा देश चालू हो गया। फिर बोला फेरा, फेरा किसको हटा के आया था? फेमा को हटा के आया था। पहले फेरा एक्ट था, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ही आया, राइट। ये तुम्हारे क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे। अभी नेक्स्ट क्या दिया है? सुबह का 6:30 बज रहा है, अभी जस्ट आया नमाज़ पढ़ के, तुम लोगों को मतलब पढ़ा देता हूँ, फिर बाद में अभी कॉस्ट का लाइव रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बोला है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो इधर क्या बोला है? कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सप्लाई निग्रो डिमांड, फॉल्स। दोनों देखता है, ठीक है, ये कंपेरेटिव कॉस्ट देखता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड बोला है, तो ये ट्रू है, कुछ अफेक्ट नहीं करता है। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीजेस कंजम्पशन लेवल ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। एक सेकेंड बच्चे लोग, इसका ट्रू है, और इधर बोला डज नॉट अफेक्ट, अफेक्ट करता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीजेस द कंजम्पशन लेवल ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्री, यस बढ़ता है। पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड एनकरेज प्राइस राइज, नहीं, इसमें प्राइस बढ़ता नहीं है, नॉर्मल रहता है। स्पेशल टैरिफ में नॉट बी इक्विटेबल, यस इक्विटेबल नहीं होता, अलग अलग होएगा। ट्रेड ब्लॉक्स क्या करता है? प्रोमोट मल्टीलेटरलिज्म, नहीं, ये नहीं क्रिएट करता है, क्योंकि आपस में लोग लेन देन करते हैं ना यार। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस इन टेक्निकल एंड अकाउंटिंग सेंस, अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस होता है, पर रियल में बैलेंस नहीं होता है, ट्रू है वो। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक्स एक्सपोर्ट कॉस्टलियर, नहीं, डीवैल्यूएशन होएगा ना तो एक्सपोर्ट क्या हो जाता है? सस्ता हो जाएगा, राइट। तो 8th वाला क्या है तुम्हारा? फॉल्स है। इंडिया इज अ फाउंडर ऑफ, इधर बोला है इंडिया क्या फाउंडर है? किसका फाउंडर बोला है? WTO का फाउंडर मेंबर, हाँ मेंबर है इंडिया का, राइट। द मेन फंक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट थ्रू ऑन फॉरेन एक्सचेंज, ये भी ट्रू है। इम्पोर्ट जनरेट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, राइट।
लव ब्रॉड फुल कन्वर्ट इनटू करंट अकाउंट, फॉल्स, नहीं ये नहीं करता, ठीक है। तो अभी इधर अपने को क्या देखने का था मालूम है क्या, तो थोड़ा आगे पीछे तुम्हारा एग्जाम में कैसे भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब इतना ही बोलने का है कि बाकी सब्जेक्ट सब अपलोड कर दिया, ज़रा ध्यान दो, अच्छे से पढ़ लो, टेंशन नहीं लेना, सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।